Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. काफी अच्छा DI का सेट है, देखते हैं कैसे से हम सॉल्व कर सकते हैं. International School of Business provides management degree in 4 streams, namely finance, marketing, operation, and human resources. The students of ISP have pursued one of the following 4 undergraduate degrees before joining the ISP, that is BCom, BBA, BTech, and Hotel Management. The first table gives the distribution of the student in each stream in terms of their undergraduate degree. ओके, समझना है अगर हमारा टेबल किस वे में हमें गिवन है, हमें उसे उसी वे में लेना है. जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फाइनेंस का टोटल देखें 20%, 10%, 10%, 60%, यहाँ पर ये हमारा 100 आ जाएगा. सेम ये सभी वैल्यूज हमारी मार्केटिंग, ऑपरेशन और एचआर की हमारी 100 आएंगी. द सेकेंड टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग ईच अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन टर्म्स ऑफ द 4 स्ट्रीम दे आर परसुइंग. ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन सभी का टोटल मेरा 100 होगा, इन सभी का टोटल मेरा 100 होगा, इन सभी का टोटल मेरा 100 होगा. ओके, अभी मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर बाद कि हमें ये पॉइंट क्यों जरूरी है, मीन्स हमें किस वे में हमारी टेबल को इंटरप्रेट करना है, ये क्यों जरूरी है, अभी मैं समझाता हूं आपको. इससे पहले समझिए कि हमारी टेबल में हमारी जो वैल्यूज हैं वो हमारे क्या हैं और मीन्स हमारे क्या रिप्रेजेंट करती हैं. वो सपोज देखिए 20% की जगह मेरा यहाँ पर वैल्यू है 20, तो ये मेरा टोटल कितना होगा 100, ये होगा 10, ये होगा 10, ये होगा 60. ओके, मीन्स आप देख सकते हैं बीकॉम प्लस फाइनेंस मीन्स बीकॉम और फाइनेंस, आप कह सकते हैं बीकॉम एज अ पेयर फाइनेंस. ओके, 1 मिनट. बीकॉम एज अ पेयर विथ फाइनेंस. ओके, कितना है मेरा 20. अब देखिए तो ये जो मेरा है फाइनेंस एज अ पेयर विथ बीकॉम, ये भी मेरा 20 होगा, ये भी मेरा 20 होगा. मीन्स 25% ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू 20, तो 100% कितना होगा मेरा 80. मीन्स जो ये टोटल होगा ना यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा मेरा 80. किसका टोटल है, मेरे इसका टोटल है. ओके, ये हमें परसेंटेज टर्म में गिवन है, पर जब हम इसका टोटल निकालेंगे तो वो टोटल मेरा कितना आएगा 80. ओके, मीन्स जो हमारी वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू हमारी यहाँ पर होगी. ओके, वैल्यूज हमारी सेम होगी, सिर्फ हमारे इन सभी का जो टोटल होगा वो हमारा थोड़ा हो सकता है कि हमारा डिफर करे. ओके, तो ये हमें इतना गिवन है मीन्स हमारे टेबल के थ्रू. अब हमें सिंपल हमारा करना है कि हमें इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है. अब देखिए सपोज मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिया ए बी सी डी, यहाँ पर मैंने वेरिएबल लिया पी क्यू आर एस. ओके, अब देखिए 20% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 25% ऑफ पी. अब देखिए, अब बीकॉम भी तो मेरा पी है, ये भी मेरा क्यू है, ये मेरा आर है, ये एस है, फाइनेंस मेरा ए है, बी है, सी है, डी है. ओके, तो मैं इसे इस तरह से भी तो लिख सकता था 20% ऑफ पी इज इक्वल टू 25% ऑफ ए. तभी मैंने आपको बताया था कि हमारे टेबल इंटरप्रेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वाला हमारे किस टर्म में गिवन है, अंडर ग्रेजुएट, मीन जिसका हमारा टोटल 100 आ रहा है, हमें उसको उसके टर्म में लेना है. ओके, तो जो हमारा ये सेकेंड केस है ना 20p इज इक्वल टू 25, ये हमारा गलत है. ओके, हमें किस टर्म में लेना है, जैसे हमें पता है हम यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे इन सभी का अगर हम टोटल निकालेंगे तो 100 आएगा. ओके, और हम इसी 100 को अभी हमारा परसेंटेज टर्म में गिवन है, पर हम उसे वैल्यूज के टर्म में फाइंड कर रहे हैं. ओके, सेम यहाँ पर ये p ये हमारे परसेंटेज टर्म में है, अब हम वैल्यूज के टर्म में फाइंड कर रहे हैं. तो 20a इज नथिंग बट 25p. ओके, सेम अब ये वैल्यू लीजिए, ये वैल्यू मेरे इसके सेम आएगी, मींस 10a इज नथिंग बट 8.33 q. ओके, यहां पर मेरा ये q है, तो ये q आ जाएगा. ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा अगेन 10a इज इक्वल टू 6.25 r. ओके, 6.25 r. ये मेरा कितना आ जाएगा 60a इज इक्वल टू 25s. ओके, तो देखिए अब मैं अगर इसे नोट डाउन करूं तो ये आ जाएगा मेरा 4a इज इक्वल टू 5p, ये आ जाएगा मेरा 6a इज इक्वल टू 5q. ओके, क्योंकि देखिए 8.33 मेरा 5/6 हो जाए 10 का. ये मेरा कितना आ जाएगा, अगर 12.5 1.25 करूं तो ये आ जाएगा मेरा 8a इज इक्वल टू 5r, और ये अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा मेरा 5s इज इक्वल टू 12a. पहला मोटिव हमें पता है, इस तरफ अगर आप देखेंगे कि सभी वैल्यूज हमारी सेम है, पहला मोटिव हमें इनको इक्वल लाना है. इक्वल लाना है तो देखिए 24 को इनका हम मल्टीपल ले सकते हैं 24.
Okay, means 4 into 6 that is 24a, 5 into 6 that is 30p, 6 into 4 that is 24a, 5 into 4 that is 20q. Okay, 8 into 3 that is 24a is equals to 5 into r, sorry 5 into 3 that is 15r, 12 into 2 that is 24a, 5 into 2 that is 10s. ओके, अब देखिए हम एक ही ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे हमें यहाँ पर इंटीजर वैल्यू मिले। ओके, अगर एक ही वैल्यू में 10 लेता हूँ तो यस 10 में तो हमें मिल जाएगा, 10 में हमें मिल जाएगा, पर देखिए फिर हमें उसे परसेंटेज के टर्म में भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो एक और जीरो लगा देते हैं हम। ओके, एक और जीरो लगा देते हैं हम साथ में, समझना ध्यान से। ओके, ले तो हम इसको हम ले तो हम 10 भी सकते हैं। ओके, हम एक ही वैल्यू 10 भी ले सकते हैं, पर मैं थोड़ा और अपना कैलकुलेशन ईज करने के लिए क्या करता हूँ, एक ही वैल्यू में 100 लेता हूँ। ठीक है, तो एक ही वैल्यू में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, एक ही वैल्यू में कर देता हूँ 100। एक ही वैल्यू 100 आएगी तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। और आप देख सकते हैं अब 20% ऑफ दिस और 80 का 20%, ये वैल्यू हमारी सेम आएगी। 80 का 12.55%। ओके, मींस बीकॉम एंड मार्केटिंग, तो ये हमारा फिर हम ये वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, हम इसी के थ्रू इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, अभी वो भी मैं बताऊंगा आपको किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू की वैल्यू आएगी 120। ओके, 2400 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 120। आर की वैल्यू कितनी आएगी, 2400 डिवाइडेड बाय, आर की वैल्यू कितनी आएगी 2400 डिवाइडेड बाय 15, 15 इंटू 1 एंड 59 दैट इज 60, 160। और एस की वैल्यू मेरी कितनी आएगी 240, तो एस की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 240। ओके, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब देखिए ये हमारी डेफिनेट वैल्यू नहीं है। ओके, इनको हम डिवाइड बाय मींस किसी भी एक पर्टिकुलर मल्टीपल से डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे वैल्यू 100 ही होगा। सपोज मैंने इसको 100 इंटू 2 कर दिया तो ये भी मेरा 80 इंटू 2 160 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे डेफिनेट वैल्यूज नहीं है। अब देखते हैं, अब हम बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखिए बीकॉम और मार्केटिंग, अब इसका बीकॉम और मार्केटिंग का ये कितना आएगा 12.50%, 80 का 12.50 कितना आएगा मेरा 10। ओके, तो बीकॉम एंड मार्केटिंग 10 यहां पर आएगा। ओके, मींस 5% ऑफ समथिंग, लेट्स से x इज इक्वल्स टू 10। ओके, तो 100% कितना होगा 5 इंटू 20 दैट इज 200। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी की वैल्यू 200, 200 का 5% आप देख सकते क्या है 10, तो हमारी ये वैल्यूज भी सेम आ जाएंगी। ओके, सी की वैल्यू निकालते हैं। जैसे देखिए ऑपरेशन एंड बीकॉम, यहाँ पर भी 10 है। 6.67%, 6.67%, अगर मैं इसे 16 इंटू 6.67, ओके 13.326, ओके ठीक है। ये इससे कैलकुलेट करने से अच्छा हम कोई दूसरी वैल्यू से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। लेट्स से 33.33, बीबीए एंड ऑपरेशन, बीबीए एंड ऑपरेशन। ओके, ये भी ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उससे बेटर है हम कहीं और से कैलकुलेट कर लें। ये देखते हैं बीटेक एंड ऑपरेशन, बीटेक एंड ऑपरेशन देखते हैं 37.50, that is 12.5, 27.5, that is 3/8 of 160। तो 8 इंटू 20, ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 60। ओके, ये वैल्यू 60 आएगी तो ये वैल्यू भी 60 आ जाएगी। ओके, बीटेक एंड ऑपरेशन आप देख सकते हैं दोनों में ही हमारा कॉमन है। ओके, दोनों ही टेबल्स में हमारा, तो 40% ऑफ लेट से y इज इक्वल टू 60, तो 100% कितना होगा 40 इंटू x is equals to 100, that is 5/2। ओके, तो 60 इंटू 5/2 दैट इज 150। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। अब 150 का मेरा 40% कितना हो जाएगा 60, तो ये आ गया हमारा, c की वैल्यू भी आ गई। d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डी की वैल्यू अगर इससे फाइंड करें बीबीए एंड एचआर,
BBA एंड HR, ओके, BBA और HR, ओके, एक बार देख रीचेक कर लेते हैं, यस BBA और HR। तो BBA के यहाँ पे 25%, अब 120 का 25% हमारा कितना आएगा, 125 का 25% आएगा हमारा 30, ओके, मीन्स 20% ऑफ Z इज इक्वल टू 30, तो 100% कितना होगा, 30 इंटू 5 दैट इज 150। तो 150 का 20% कितना आ जाएगा मेरा 30, तो डी की वैल्यू भी मेरी कितनी हो जाएगी 150, ओके। तो देखिए यहाँ से अब हमें सभी वैल्यूज मिल गई। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, इन्हें हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशंस, ओके। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या गिवन है, इफ देयर आर 30 स्टूडेंट, if there are 30 students from who pursued undergraduate in BBA and now opted for marketing, means BBA and marketing, okay, तो 200 का 15% कितना है, 20 30, ये तो मेरा 30 ही है, मीन्स हमें वैल्यूज चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। then find the number of students who pursued undergraduate degree in BTech and now have opted for finance, means BTech और finance का हमें पेयर फाइंड करना है, तो BTech एंड फाइनेंस, ओके, ये है हमारा पेयर, तो 100 का 10% कितना होगा 10, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा हमारा 10। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ BBA स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर ऑपरेशन, ओके, पहले इसको इरेज कर देते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन का डेटा। BBA एंड ऑपरेशन, BBA एंड ऑपरेशन का पेयर क्या है ये, और 150 का 33.33 कितना होगा 50 टू द नंबर ऑफ होटल मैनेजमेंट हु ऑप्टेड फॉर फाइनेंस, तो होटल मैनेजमेंट एंड फाइनेंस दैट इज 60, तो ये कितना आ जाएगा 100 का आ जाएगा मेरा 60% कितना आ जाएगा 60, तो मीन्स 50/60, तो रेशियो कितना आ जाएगा 5/6। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम होटल मैनेजमेंट हु ऑप्टेड फॉर आइदर मार्केटिंग और ऑपरेशन, आइदर मार्केटिंग और ऑपरेशन, और साइन मीन्स प्लस, ओके, होटल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग एंड ऑपरेशन, होटल मैनेजमेंट, ओके, पहले इसको इरेज कर देते हैं, होटल मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड ऑपरेशन, मार्केटिंग का कितना आएगा मेरा, मार्केटिंग का यहाँ पे कितना आएगा, 60% कितना आएगा 120, और ऑपरेशन का 20% कितना आएगा 30, तो ये आ जाएगा मेरा 150, ओके। तो अगेन देखिए हमें वैल्यूज चेंज करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट 150 आया है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन HR हु हैव आइदर परस्यूड BCom और BTech इन देयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, BCom और BTech, क्या बोला गया है, HR में BCom और BTech, ओके, तो HR में BCom और BTech, ओके, तो देखिए HR में ये है BCom, ये है BTech, मीन्स 33.33 प्लस 26 दैट इज 59, 60%, मीन्स 150 का 60%, तो ये आ जाएगा मेरा 15 इंटू 6 दैट इज 90, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारा 90। अब देखिए सपोज ये वैल्यू हमारी 300 होती तो हम क्या करते, हम सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते, क्योंकि टोटल तो हमारा 150 आया है जो अभी हमारी ये वैल्यूज हैं, तो अगर हमें 130 होता तो हम 300 होता तो हम सभी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर फाइनेंस to those who opted for marketing, who opted for finance to those who opted for मार्केटिंग, तो देख सकते हैं फाइनेंस में 100 है, मार्केटिंग में 2 है, आप चाहे किसी भी एक किसी भी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, रेशियो हमारा चेंज नहीं होगा, तो फाइनेंस टू मार्केटिंग रेशियो क्या आएगा हमारा 100/200 दैट इज 1/2, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1:2। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है, DI का सेट था ये, इस टाइप के सेट के आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, मॉक्स में भी बहुत बार रिपीट हो चुके हैं इस टाइप के सेट, तो चांसेस हैं कि इस टाइप का सेट हमें आ सकता है। तो आपको अप्रोच देख लिया आपने कि किस तरह से इस टाइप के सेट को हम अप्रोच कर सकते हैं। सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने वेरिएबल्स लेना है, उन्हें रेशियो निकालना है, और रेशियो से हमें अपनी वैल्यूज को भी एक रेशियो के टर्म में निकालना है, फिर अकॉर्डिंग टू हमारा जो भी कंडीशन गिवन हो उसके थ्रू हम उसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर हमें जरूरत नहीं पड़ी कि हम किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, यहाँ पे डायरेक्टली हमारी वैल्यू जो भी थी वो सेटिस्फाई कर गई, तो हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।